मैं विनीत सांतूवाला मिर्ज़ापुर में रहने वाला व्यक्ति हूँ। पिछले 25 साल से बच्चों को अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ और जिन बच्चों को हम अकाउंटेंसी अभी तक पढ़ाए हैं वह बच्चे सदैव सक्सेस रहे हैं, कॉलेज में अपना नाम रोशन किए हैं। बच्चों की काफ़ी डिमांड हुई कि इस कोरोना काल में हम आप लोगों के समक्ष आएं और आप लोगों को ऑनलाइन ही शिक्षा दें ताकि बच्चों का कल्याण हो। इस विचार को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बड़े आग्रह पर मैं आप लोगों को अकाउंट पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ। मैं सबसे पहले बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्रों को अकाउंट पढ़ाने चल रहा हूँ। उसमें पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर यूपी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 12th के, उनके लिए भी लाभप्रद है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड इत्यादि के जो बच्चे हैं उनके लिए भी लाभप्रद है। आप मात्र 15 दिन हमारे अनुसार पढ़ने का प्रयास करें और आपको निश्चय ही अकाउंटेंसी में इशू ऑफ शेयर की अच्छी जानकारी हो जाएगी। किसी भी प्रकार का सवाल रहेगा आप अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकेंगे। मेरा दावा है, विश्वास है कि जो क्वेश्चन हम बताएंगे, जिस ढंग से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, वह प्रेजेंटेशन आप थोड़ा सा ध्यान देके देंगे तो आपके लिए लाभप्रद है। मैं अब सीधे आप लोगों को मैं इशू ऑफ शेयर सीधे आपके सम्मुख आ रहा हूँ कि इशू ऑफ शेयर कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा एक मैक्सिमम लिमिट का परमिशन ले लिया जाता है, अधिकतम सीमा का अनुमति प्राप्त कर लेते हैं और उस अनुमति के आधार पर जितने पैसे की आवश्यकता रहती है उस पैसे के हिसाब से जनता में डिमांड करते हैं, मांग किया जाता है। इशू ऑफ शेयर में पैसे को कई पार्ट में मांगा जाता है। पहले आवेदन के समय, फिर आवंटन पर, फिर उसके बाद प्रथम मांग और उसके बाद अंतिम मांग। ऐसा क्यों किया जाता है? भारत की जनता गरीब जनता और कोई कंपनी जब अपना शेयर जारी करती है तो वह चाहती है कि जितने पैसे की उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए, लोग उसके शेयर को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार करें। इस दृष्टि से वह पार्ट में पैसा मांगती है कि पार्ट में पैसा मांगा जाए तो वह तुरंत जनता लाइक कर देगी, पसंद कर देगी और वह शेयर को परचेज करने का प्रयास करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें हम आपको दिखा रहे हैं 4 पार्ट में मांगा जाता है। पहला हो गया एप्लीकेशन, पहला हिस्सा है एप्लीकेशन, इसे क्या कहते हैं? आवेदन। दूसरा पार्ट आ गया अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, इसको क्या कहते हैं? आवंटन। तीसरा पार्ट आ गया फर्स्ट पार्ट, इसे कहते हैं प्रथम मांग। चौथा आ गया फाइनल, इसे कहते हैं अंतिम मांग। ध्यान दें, हमने आपको बताया कि शेयर का पैसा 4 पार्टों में डिवाइड कर लिया जाता है। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में 3 रुपया आवेदन पे मांग लिया, 2 रुपया आवंटन पे मांग लिया,
₹3 प्रथम मांग पर मांग लिया और ₹2 अंतिम मांग लिया। अच्छा, इसका स्टेप क्या है, आवेदन क्या होता है? कंपनी बंबई में है, उसने एडवर्टाइज दे दी कि जिन लोगों को शेयर लेना है वो एप्लीकेशन दे। तो कंपनी को यह नहीं मालूम है कि किनको किनको शेयर चाहिए, तो वह कुछ पैसा आवेदन पर मांगती है। तो जिन लोगों का आवेदन दाखिल हो जाता है तो उनमें से जिनको वो शेयर देती है, जब शेयर देने लगती है तो उस समय जो पैसा वह डिमांड करती है उसे कहते हैं अलॉटमेंट। और शेयर देने के बाद जब पहली बार पैसा मांगते हैं तो उसे हम फर्स्ट कॉल कहते हैं, और जब अंतिम बार पैसा मांगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल कॉल। और एक चीज शेयर के संबंध में यह हो गई। अब हमने आपको बताया है रजिस्ट्रार से हमको परमिशन लेनी पड़ती है कि मैक्सिमम लिमिट हमारी क्या है। तो देखिए हम आपको बताएं, मैक्सिमम लिमिट के संबंध में हम आपको बताते हैं कि मैक्सिमम लिमिट को कहते हैं एथोराइज्ड कैपिटल। जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसे हम कहते हैं एथोराइज्ड कैपिटल। रजिस्ट्रार ने क्या हमको अनुमति दी है वह अधिकतम सीमा हो जाती है। एथोराइज्ड कैपिटल के बाद फिर हम शेयर को इशू करते हैं। जब शेयर हम इशू करते हैं, जितने पैसे की आवश्यकता है उतना पैसा के लिए हम शेयर को पब्लिक में जारी करने का एडवर्टाइज देते हैं, तो उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। कितना हमने इशू किया एडवर्टाइज, ये जरूरी नहीं है कि जितने शेयर को हम इशू करें वह सभी शेयर का पैसा हमको प्राप्त हो जाए। पूरे शेयर का पैसा नहीं प्राप्त हो सकता, कम शेयर का पैसा भी प्राप्त हो सकता है। तो जितने शेयर का आवेदन पत्र हमको प्राप्त होगा उतने ही शेयर को हम क्या करेंगे, अलॉट करेंगे, जनता में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे ही हम कहते हैं अलॉटमेंट। इसको दूसरे रूप में कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसका नाम क्या है, अलॉट करने के लिए इसका नाम हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जब हम शेयर को सब्सक्राइब कर दिए तो उन्हीं लोगों से पैसा मांगते हैं, उसे हम कहते हैं कॉल्ड। क्या मांगे हैं, एंड पेड अप, क्या पैसा हमको प्राप्त हुआ है, कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। ये हमने आप लोगों को बताया शेयर को किस रूप में आपने उनकी पूंजियों को कैसे डिवाइड किया। अब हम आपको शेयर का रूल आपको लिखवाते हैं। रूल लिखवाने के बाद आज ही सवाल हम स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग यह ध्यान दें कि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कोई भी बच्चे द्वारा जो हमारे चैनल को देख रहा होगा, कोई भी बच्चा 15 दिन बाद यह नहीं कहेगा कि हमको शेयर नहीं आता। चाहे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बड़े ध्यान से सुन लें, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, चाहे आपके ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के बच्चे हों, और चाहे सीपीटी की तैयारी करने वाले बच्चे हों, यह सब को 15 दिन में मेरा दावा है कि आपको शेयर अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब हम आपको शेयर का रूल लिखवाते हैं। पहला है, पहले पब्लिक द्वारा आवेदन हमारे समक्ष एप्लीकेशन दाखिल किया जाता है, तो जो लोग एप्लीकेशन हमको देते हैं उनसे हम पहले पैसा प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब है व्हेन शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव,
जब एप्लीकेशन का पैसा हम प्राप्त करते हैं तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। being share application amount receive एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त करके हम उसे कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। When share application amount transfer share capital account share application account debit to share capital account being share application amount transferred share capital account। फिर इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा, ध्यान दीजिए आवेदन का पहले पैसा हमको प्राप्त हो जाता है तो हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अब दोबारा क्या होता है, जब हम पब्लिक से डिमांड करते हैं तब हमको पैसे की प्राप्ति होती है, अर्थात अलॉटमेंट का हम आशा करेंगे, ड्यू करेंगे कि हमको अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो जाए। तो व्हेन शेयर allotment amount due ध्यान दें, when share allotment amount due होगा शेयर allotment account debit to share capital account। being share allotment amount due। जब अलॉटमेंट का हम ड्यू कर लेते हैं, अपेक्षा कर लेते हैं, आशा कर लेते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते हैं। तो व्हेन शेयर allotment amount रिसीव, जब अलॉटमेंट का पैसा हम रिसीव करते हैं तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account being share allotment amount रिसीव। ध्यान दें, जैसे ही अलॉटमेंट का पैसा हमने यहाँ आशा किया, ड्यू किया और पैसा हमने रिसीव कर लिया, उसके बाद हमारी फर्स्ट कॉल आती है, जैसा कि अभी हमने आपको पार्ट में दिखाया था, सेम यही एंट्री रहती है। देखिए हम इरेज करके आपको दिखाते हैं, अलॉटमेंट की जगह हम लिख दिए फर्स्ट कॉल, और यहां भी अलॉटमेंट की जगह हमने लिख दिया
फर्स्ट का, और यहां भी अलॉटमेंट की जगह लिख दिया फर्स्ट का है। ये हमारा ड्यू का लिखा हो गया, व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, शेयर ए फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करने के लिए देखिए बस अलॉटमेंट इरेज कर रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, being share first call amount received, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव हमने कर दिया। ठीक उसी तरह जब फाइनल कॉल का ड्यू करते हैं तब इसमें ठीक वही करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉल इरेज किए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, then शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू के लिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। जब फाइनल कॉल का रिसीव करना है तो लिखे बीइंग से व्हेन शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। ध्यान देंगे यह कुल 8 एंट्रियां हैं। पहले हम आप इस 8 एंट्री के विषय में बताते हैं, उसके बाद फॉरफिटेड की बात बाद में करते हैं। एंट्री मात्र 2 है, दिखाने के लिए 8 है। जब कोई कंपनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करती है तो रूल वही पुराना रूल, डेबिट्स वाज कमिंग क्रेडिट वाज गोस आउट। तो बिजनेस में व्यापार में पैसा आएगा, आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही हमको लिखना रहता है बच्चों, ध्यान दे। इसके अलावा तो कोई एंट्री होती नहीं। जब वो वैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तब लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही नहीं होता है। तो इसमें भी वही है। पहली बात तो ये कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, कारपोरेट मतलब कंपनी अकाउंट, शेयर का मतलब कंपनी से रिलेटेड होता है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक को हमने डेबिट कर दिया और कैपिटल को यहाँ हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो यहाँ हम कई पार्ट में पैसा मांग रहे हैं शेयर में। जब एप्लीकेशन में पैसा मांगते हैं तो लिखते हैं, पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है हमको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एप्लीकेशन को कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए यही एंट्रियां घूम रही हैं। अलॉटमेंट का पहले पैसा नहीं मिलता है, अलॉटमेंट का पहले हम ड्यू करते हैं। तो जिसे वहां लिखे थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पलट जाता है वही चीज, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट हो गया, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यदि हम अलॉटमेंट का ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट की जगह यदि फर्स्ट कॉल का ड्यू करते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यदि फाइनल कॉल का ड्यू करते हैं तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, मतलब जिस कॉल का ड्यू करते हैं उसे डेबिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट। ये तो हमारा हो गया ड्यू का। और रिसीव करना है, यदि एप्लीकेशन का प्राप्त करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट का प्राप्त करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का प्राप्त करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल का प्राप्त करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यह आपका फंडामेंटल हमने आपको बता दिया। अभी हमने आपसे कहा कि आज ही हम रूल लिखवाएंगे। अभी हमने आपको बताया कैपिटल कितने प्रकार की होती है, फिर इसके बाद हमने बताया कि इसे कैसे डिवाइड करते हैं, फिर इसके बाद हमने आपको रूल लिखवाया
अभी शेयर को फॉरफिट करने का रूल नहीं लिखवाए हैं। पहले हम कुछ आपसे सवाल में बात कर लें, नेक्स्ट डे फिर हम रूल के तरफ बढ़ेंगे। नया सवाल, एक नई सवाल हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। जो बच्चे हिंदी वर्जन हो, इंग्लिश वर्जन हो, सबके लिए बेनिफिट रहेगा। ध्यान दें, हमारे पास जो सवाल है बोल रहे हैं, अशोक कंपनी लिमिटेड धनबाद was registered with an authorized capital of 5 lakh divided into 50,000 equity share of 10 each. The company issued 40,000 share of which 30,000 share was subscribed. ध्यान दें, कंपनी ने 46,000 शेयर इशू किया, उसके पास 5 लाख रुपए पूंजी थी, 10 से डिवाइड कर दिए 50,000 शेयर, मैक्सिमम लिमिट 50,000 शेयर, इशूड शेयर 40,000, लेकिन सब्सक्राइब शेयर कितना है 30,000 ही है। जितने शेयर सब्सक्राइब होंगे उससे कम का पैसा हम ले सकते हैं, उससे अधिक का पैसा हम किसी भी कीमत पे नहीं ले सकते, चाहे उससे अधिक शेयर का एप्लीकेशन क्यों ही न प्राप्त हो। 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल and 2 rupees on second and final call, all the amount were duly received. तो देखिए यहाँ हम आपको समझा रहे हैं 30,000 शेयर पैसा कैसे ले रहे हैं, एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया और फाइनल पर 3, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया और फाइनल पर 2, इस रूप से डिवाइड किया है। अब देखिए हमको करना है, पहले हम आपका कुल एंट्री पास कर लेंगे। 8 एंट्री हमने बताया है, 8 एंट्री के लिए ये है, 8 एंट्रियां हम पास कर रहे हैं। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब पहले इतने का पैसा फीड कर दिया है, 30,000 शेयर, 2 रुपया एप्लीकेशन है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 60, वही पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट आपका 3 रुपया है, 30,000 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 90,000, वही पैसा रिसीव्ड करते हैं, हाँ ड्यू किए फिर रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 में 3 से मल्टीप्लाई किए 90,000 रुपीज, वही पैसा रिसीव्ड करते हैं। ध्यान देंगे कैसे हम रिसीव कर रहे हैं, 30,000 शेयर है, 2 रुपया एप्लीकेशन,
30,000 में 2 से मल्टीप्लाई किए 60,000, वही पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करें। अब उसके बाद हम ड्यू किए, 30,000 में 3 से मल्टीप्लाई किए, अलॉटमेंट 90,000 आ गया, 90,000, वही पैसा हमने रिसीव किया। फर्स्ट कॉल में इसी तरह हमने ड्यू किया और फर्स्ट कॉल का पैसा हमने क्या किया, रिसीव कर लिया। अब फाइनल कॉल आते हैं, फाइनल कॉल अकाउंट देते हैं, सेल कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट देते, फाइनल कॉल। ध्यान दें 30,000 शेयर है, 2 रुपया फाइनल कॉल है, 30,000 में 2 से मल्टीप्लाई किए 60,000 रुपया आ गए और वही पैसा हमने क्या किया, रिसीव होगा। अभी तक हमने आपको जो भी बताया है उसका सिस्टम आप ध्यान दें कि जिन बच्चों की, अभी तक हमने आप लोगों को यह सवाल बताया है, जिन बच्चों की अभी तक शून्य स्थिति है वह भी ध्यान दें कि यदि मात्र बार बार हम आपसे बोल रहे हैं, केवल 15 दिन आप देख लेंगे, आप उसके मास्टर हो जाएंगे, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ध्यान दें यही 8 एंट्रियां, लगभग यही 8 एंट्रियां सब सवाल में, किसी में 6 हो जाएंगी, किसी में 8 हो जाएंगी, हल्का फुल्का चेंजेज आपको मिलता रहेगा बस, और कुछ नहीं है। शेयर लोग बोलते हैं बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत टेक्निकल ना है, ना लेंदी है, बहुत इजी चैप्टर है। हम आपको आज उसकी बेसिक चीजें हमने बताया है, हमने आपको बताया कि उसकी कैपिटल क्या होती हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, और उसका रूल हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, और फिर हमने आपके सामने यह क्या नाम है, एक सवाल प्रस्तुत किया है। आग्रह कि आप जरूर मेरे चैनल को देखिए, उसे सब्सक्राइब करें, विश्वास है आप उसको अवश्य पसंद करें। मात्र 15 दिन आप हमारा साथ देंगे, आपके लिए शेयर अमूल्यवान रहेगा। और ध्यान दें कि चाहे इंटर ICSE हो, चाहे CBSE हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका CPT हो, सब में शेयर आता है। इसलिए हमने अति महत्वपूर्ण चैप्टर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया और सभी चैप्टरों को बड़े अच्छे ढंग से आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।